हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। हम लेडीज़ चाहे घर या किचन के काम करने में कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अपने इन्हीं कामों को कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम चुटकियों में और आसानी से हो जाते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि पहली टिप्स क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे मसाले के पैकेट ले लिए हैं। हम क्या करते हैं कि मसाले के पैकेट को इस तरह से खोल लेते हैं और उसे यूज़ करते रहते हैं, और फिर यूज़ करने के बाद इस तरह से हम फिर पैकेट में डाल देते हैं। मैंने मसाले के पैकेट को अभी फोल्ड करके डाला है, लेकिन कई बार हम बिना फोल्ड किए ही इसको पैकेट के अंदर डाल देते हैं और देखिए हमारा पैकेट बाहर से इस तरीके से खुला रहता है। पैकेट खुला होने के कारण हवा अंदर जाती रहती है और हमारे मसाले नमी पकड़ लेते हैं, जिसके कारण हमारे मसाले जो हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो हमारे मसाले खराब ना हो, इसके लिए देखिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ। पैकेट के साइड से दोनों पीसों को काट लेना है और फिर देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ना है और इस तरीके का शेप दे देना है। देखिए, मैंने जिस तरीके से एक साइड से मोड़ा है उसी तरीके से क्या करना है कि दूसरी साइड से भी इसको अंदर की तरफ से मोड़ना है और फिर अच्छे से शेप दे के इसको भी तैयार कर लेना है। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने दोनों साइड से इसको मोड़ा है, आपने भी इसी तरीके से मोड़कर इसको तैयार कर लेना है। अब देखिए, पैकेट के इस वाले हिस्से को भी काटकर अलग कर लेना है। देखिए, मैंने इसको काट कर तैयार कर लिया है। अब ये इतने अच्छे से पैक होगा, आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। इसमें बिल्कुल भी अंदर हवा नहीं जाएगी और ना ही हमारे मसाले खराब होंगे। देखिए, आपने इस तरीके से मोड़ना है और जहां मैंने इसको आपको डालकर बताया, आपने भी इसको वहां पे डाल लेना है और फिर देखिए इस तरीके से दबा देना है अंदर की तरफ। अगर आप भी अपने मसाले के पैकेट को खुला रख देते हैं तो उन्हें खुला मत रखें, इस तरीके से फोल्ड करें। आप चाहे उन्हें कितने टाइम के लिए रखें, आपके मसाले बिल्कुल भी नमी नहीं पकड़ेंगे और ना ही खराब होंगे। जब मसाला यूज़ करना हो तो उसे निकाल कर यूज़ करें और फिर दोबारा इसी तरीके से बंद करके पैकेट को रख दें। चलिए, इस तरह के मसाले के पैकेटों को फोल्ड करने का आपको एक और तरीका बताती हूँ। उसी तरीके से इसको साइड से काट लेना है और फिर उसी तरीके से इसको फोल्ड भी कर लेना है। फोल्ड करने का तरीका वही है, लेकिन इस तरीके में आप इसको टांग कर भी रख सकते हो। तो देखिए, अब हमने क्या करना है कि उसी तरीके से इसको बंद कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसको बंद भी कर लिया है। बंद करने के बाद मैंने इसे दबाया नहीं है। अब क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, पहले हमने इसको काट दिया था, लेकिन आप इस तरीके से इसको टांग कर भी रख सकते हैं। आपने क्या करना है कि बीच में इसमें छेद कर देना है और फिर आप इसको टांग के रख सकते हैं। मैंने दो तरीके बताए, आप टांग कर भी रख सकते हैं या इस तरीके से खड़ा करके भी रख सकते हैं। जो आपको पसंद हो, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप्स क्या है। ये टिप्स हम लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल है। फ्रेंड्स, जब हम शादी पार्टी में या कहीं भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं, लेकिन उसे उतारना फिर उतना ही मुश्किल होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे भर भर के लिपस्टिक लगा ली है। मैंने अपने हाथों पर लिपस्टिक लगाकर ही बताई, लेकिन किसी भी तरह का मेकअप हो, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से मेकअप बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इसे निकालने के लिए हमने ले लेना है कोई भी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर तो हम सबके घर में पड़ा ही रहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। और फिर देखिए इस तरीके से उंगली से हमने इसको निकालना शुरू करना है। जिंदगी भर आपको मेकअप रिमूवर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेकअप निकालने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं इस तरीके को खुद यूज करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे कहने पर आप इसे एक बार जरूर यूज करके देखें, आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मेकअप निकालने के लिए कम से कम 1 मिनट लग जाएगा। इससे क्या होगा कि मेकअप तो निकलेगा ही, आपको थोड़ी सी मसाज भी मिल जाएगी। मैंने हाथ पर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक लगाई हुई थी, लेकिन देखिए 1 मिनट के अंदर वो भी बड़ी आसानी से निकल गई है। चाहे कितना भी गाढ़ा मेकअप हो, बस आपने क्या करना है कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ले लेना है और फिर अच्छे तरीके से वहां से थोड़ी देर के लिए मसाज करनी है। आप देखोगे कि बड़ी आसानी से मेकअप जो है वो निकल जाएगा, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए, लग ही नहीं रहा है कि मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगाई हुई थी। किसी नरम कपड़े या कॉटन से चेहरे को साफ कर लें और फिर पानी से धो लें। मेकअप रिमूव करने का ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप इसे मेरे कहने पर एक बार जरूर ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये काम आया या नहीं। सिर्फ एक मॉइस्चराइजर के इस्तेमाल से आप अपना मेकअप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। आपको जिंदगी भर मेकअप रिमूवर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अगली टिप्स क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक टिफिन ले लिया है। मैंने इस टिफिन में अभी कुछ डाला नहीं है, आपको बताने के लिए इसे मैंने खाली ही रखा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हम इसमें कोई दाल सब्जी या कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका ढक्कन जो है वो ढीला पड़ गया होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि देखिए इस तरीके से हमने एक फॉइल पेपर काट लेना है। फॉइल पेपर को टिफिन या डब्बे से थोड़ा बड़ा ही काटना है ताकि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। देखिए इस तरीके से।
आप टिफिन पर जब आप ढक्कन लगाओगे तो ढक्कन बिल्कुल फिट बैठेगा, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इससे कोई चीज़ जो है वो नीचे भी नहीं गिरेगी। अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो इस तरीके से टिफिन या डब्बे को फॉइल पेपर से जरूर कवर करें। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो नीचे नहीं गिरती और हमारी दूसरी चीज़ें जो है वो ख़राब भी नहीं होती। अगर किसी भी डब्बे या टिफिन का ढक्कन ढीला पड़ गया है तो आप इस तरीके से उसे फॉइल पेपर से कवर करें, वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, एकदम से एडजस्ट हो जाएगा। अगर टिप्स थोड़ी भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अगला टिप्स क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक रोटी का टिफिन ले लिया है। गैस पर तो सभी रोटियां बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिना गैस जलाए रोटी बनाना बताऊंगी, वो भी सिर्फ एक प्रेस से। हम सबके घर में खाना खाने के बाद भी 2-4 रोटियां बच ही जाती है, चाहे वो सुबह की रोटी हो, दोपहर की हो या शाम की हो। तो उस बची हुई रोटी को फेंकना क्यों? इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे आपकी रोटियां एकदम से फ्रेश और ताज़ा लगेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक कॉटन का कपड़ा बिछा लेना है। देखिए, इस तरीके से आप अपनी बची हुई रोटियों के हिसाब से कपड़ा ले लें। देखिए, मैंने रोटियां रख ली है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए 2 ही रोटियां रखी है। अब हमने क्या करना है कि ऊपर से इस तरीके से कपड़े को डाल देना है रोटियों के ऊपर। प्रेस को अच्छे से गर्म कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमने रोटी के ऊपर प्रेस को घुमाना है। आपने देखा ही होगा कि जब हम बची हुई रोटी को खाने के लिए सीधा गैस पर या तवे पर गर्म करते हैं तो वो रोटियां जल भी जाती है और एकदम से कड़क हो जाती है, और जलने के कारण वो थोड़ी थोड़ी कड़वी भी हो जाती है, जिन्हें खाने में फिर थोड़ा भी मज़ा नहीं आता है। लेकिन आप बिना गैस जलाए भी अपनी बची हुई रोटियों को गर्म कर सकते हो और आपकी रोटियां बिल्कुल भी नहीं जलेगी और ना ही कड़क होगी। आपकी रोटियां एकदम से सॉफ्ट और फ्रेश होगी। देखिए, मैंने रोटियों को अच्छे से गर्म कर लिया है। ये देखिए, रोटियां कितनी सॉफ्ट और नरम लग रही है। ये एकदम से ऐसी लग रही है जैसे मैंने इनको अभी अभी बना के रखा हो। ये देखिए, आप देख सकते हो दोनों रोटियों को एकदम से हाथ में इकट्ठा हो गई है। आप मेरे यकीन मानिए, अगर आपकी रोटी बची हुई है तो इस तरीके से गर्म करके देखें। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपकी रोटियां बिल्कुल भी नहीं जलेगी और ना ही कड़वी होगी। ये देखिए, कितनी अच्छी रोटियां लग रही है। आपको एक एक करके रोटी गर्म नहीं करना पड़ेगी। इस तरीके से आप ढेर सारी रोटियों को गर्म कर सकते हो। तो देखिए, हमने बिना गैस जलाए रोटी को गर्म कर लिया, वो भी सिर्फ एक प्रेस की सहायता से। जब आप बची हुई रोटियों को इस तरीके से गर्म करके खाओगे तो रोटियां खाने में भी अच्छी लगेगी। ये लगेगा जैसे अभी ही बना के रखी हो, एकदम से सॉफ्ट और फ्रेश। चलिए देख लेते हैं कि अगला हैक क्या है। मैं आज आपको प्रेस करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जो आज तक आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये जो प्रेस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, अभी मैंने एक ही कपड़ा प्रेस किया है। अगर हमने दूसरा कपड़ा प्रेस करना हो तो हम क्या करते हैं कि प्रेस को ऑफ भी नहीं करते हैं और इस तरीके से इसे या तो उल्टा करके रख देते हैं या सीधा करके रख देते हैं। लेकिन ये प्रेस को रखने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। कई बार तो जल्दबाजी में प्रेस को पकड़ते पकड़ते हमारे हाथ भी जल जाते हैं, या फिर क्या होता है कि कपड़े भी जल जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस तरह की पॉलिश की खाली डब्बी ले लेनी है। ये डब्बी बहुत ही काम की है और हमने क्या करना है कि प्रेस को ऑफ कर देना है और पॉलिश की खाली डब्बे के ऊपर इस तरीके से हमने प्रेस को रख देना है। इससे क्या होगा, ना तो हमारे हाथ जलेंगे और नीचे से कपड़ा और ना ही कोई और दूसरा कपड़ा। तो ये प्रेस को रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि प्रेस को ऑफ कर देना है। अब आप चाहे जितने भी कपड़े हो आराम से प्रेस कर सकते हो। आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ना तो आपका कोई कपड़ा जलेगा और ना ही आपके हाथ। अगर आपके पास इस तरह की पॉलिश की खाली डब्बी नहीं है तो आप यहाँ पे दूसरी चीज़ भी ले सकते हो या फिर कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये हैक आपके बहुत ज़्यादा काम आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।